उमरटोला में तेंदुए की आहट, गांव में दहशत का माहौल, शाम के बाद पसर जाता है सन्नाटा। बेखौफ होकर घूम रहा कुर्थी टोला में हुए बाघ के शिकार का मुख्य आरोपी, और पिंडदान करने गए भाई की पुत्री की मौत। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। वारासिवनी क्षेत्र के एकोड़ी पंचायत अंतर्गत ग्राम उमरटोला में तेंदुए और उसके शावक की आहट होने से गांव में ग्रामीण दहशत में हैं। गांव में शाम के बाद घर से लोग नहीं निकल रहे हैं। गत 3-4 दिनों से रात में ग्रामीणों ने एक तेंदुए और उसके 2 बच्चों को गांव में सड़क से गुजरते और एक के आंगन में देखा है। जब से गांव वाले काफी डरे हुए हैं और इसकी जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच और वन विभाग को भी दी गई, जिससे वन विभाग की टीम ने गांव में जाकर लोगों से जानकारी ली और वन्य प्राणी के बने पंजे के निशान को भी देखा और गांव से लगे जंगल में सर्चिंग की, लेकिन कोई वन्य प्राणी नजर नहीं आया। वन विभाग की टीम इसे तेंदुए का पदचिह्न होना नहीं मान रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा तेंदुए को देखा गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। हॉस्पिटल से बुढ़ी हॉस्पिटल से मैं 2 बजे देखा, ये अपने घर के सामने खड़े थे, 2 जानवर खड़े थे। अब उसमें चीता था, 2 जानवरों को देखा बस मैंने। उनने कुछ किए क्या? नहीं, मैं गाड़ी की लाइट में आया, गाड़ी की लाइट में घर में गाड़ी डाला, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद में अभी उसके पहले कभी उसके बाद में कुत्ते बैठे थे 2-4, कुत्तों ने कुछ नहीं किए। गांव में तुम्हारे इसके पहले कभी इसके गांव में, हमारे गांव में 2-4 बकरी मार दिए थे। 4 बकरी के बाद में उसके पहले 2 बतख मार दिए थे। और उसके पहले मोहल्ले में दहशत फैला दी थी उन्होंने। अच्छा ऐसा हुआ, 2 दिन पहले हम लोग सब बाहर थे घर से, तो अचानक से लाइट गुल थी, हम लोग बाहर थे, तो 9 बजे तक बाहर रहे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अचानक से भयंकर सेंट आने लगी, तो उसके बाद में हम लोग घर चले गए। उसके बाद में सामने, गांव के सामने एक क्या भैंस वैस थी, तो उनके यहाँ क्या हुआ, उनको दिखा बोले, तो उस चक्कर में सब फॉरेस्ट वगैरह आए, तो उन्होंने चलो ठीक है रहने दो। उसके बाद में कल रात में ऐसा हुआ कि हमारे घर के सामने शेर के पंजे के निशान भी दिखे, हर चीज़ देखा। उसके बाद में जैसे ही पानी गिरा 10:30 बजे के बाद खुला, उसके बाद में जस्ट पंजों के निशान। सुबह अपन ने फॉरेस्ट वालों को बुलाए, अपने गांव के बाजू में वन रक्षक वाला, उनने आकर देखा, हर चीज़ किया, उसको फोटो दिखाया, हर चीज़ दिखाया, उनने एक्शन नहीं लिया। क्या बोल रहे हैं यार? ये बोल रहे हैं कि बोले शेर का पंजे के निशान नहीं है, हमने फोटो वगैरह सब खींचे हैं और बोले इसका निशान नहीं है। मैंने हमारे घर के पास में उनका पैर था, अब वो शेर जैसे पैर था, पर लेकिन काय का था ये पता नहीं मेरे को। कितने दिन से देख रहे हो? ये तो अभी तो 2-4 दिन हो गया, एक सप्ताह होने लगा, तो धीरे धीरे माहौल चल रहा है अनिल के यहाँ के बकरी खाने से। कितनी बकरी खा गए थे? उनकी बकरी खाया, 3 बकरी और 1 बकरा। कब से आ रहे हैं? ये अभी तो हो गया 1 सप्ताह होने लगा। दिल्ली में इधर घूमते रहता है, कभी अभी 2 दिन हो गया था, नहीं दिख रहा था, फिर और कल वो पैर भी दिखे उनके। 5-6 दिन से चल रहा है। एक दिन 4 बकरियां भी खा गया अनिल पटले की गोट फार्म से, लेकिन देखने में नहीं आया है। हम लोगों के देखने में तो नहीं आया, पर ग्रामीण लोग अभी 2 दिन से बता रहे हैं कि तेंदुआ है, हमने देखे। फॉरेस्ट की टीम आती है, उनको दिखता नहीं है, देख रहे हैं जंगल में घूम रहे हैं, तो बोले यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, तो अधिकारी लोग मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ तेंदुआ है। उनका मानना है कि इस जंगल में तेंदुए ही नहीं है, लेकिन ग्रामीण कुछ लोगों ने देखा है, वो बता रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से देखे। फिर उनको फॉरेस्ट वालों को बुलाओ कि भैया गांव के लोगों ने देखे, आप आके साक्ष्य ढूंढे, तो उसके पदचिन्ह जो है हमको लगता है तेंदुआ के हैं, लेकिन अधिकारी लोग मानने तैयार नहीं है। बोले तेंदुआ इस जंगल में नहीं है। मैंने कहा यार होगा तो अच्छी बात है, बस उससे अपने को सुरक्षा करनी है। तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने देखा, अधिकारी लोग बोलते हैं तेंदुआ ही नहीं है। बार बार टीम आ रही जा रही, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ। काय के पंजे के निशान है बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि ये साक्ष्य मिल ही नहीं रहे, तेंदुए के निशान ही नहीं है। वन विभाग के दक्षिण सामान्य वन मंडल के अट्टा रेंज के जंगल में पिछले दिनों हुए बाघ के शिकार के मामले में 12 शिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं दूसरी ओर इसी विभाग में अनेकों शिकार के मामले घटित हुए हैं, जिनमें मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई हुई है, जिनमें से एक है 24 जनवरी 2019 के कुर्थी टोला में हुए बाघ के शिकार का मामला, जिसमें मुख्य आरोपी हर्रानाला निवासी राजू मरकाम आज भी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। लालबर्रा थाना क्षेत्र के पोटिया
पाट स्थित चंदलाई घाट में मंगलवार को एक परिवार पिंडदान करने गए हुए थे। पिंडदान करने के बाद बड़े भाई अनूप यादव की 13 वर्षीय बेटी माही यादव गहरे पानी में चली गई, जिससे उसका पांव फिसल जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिनकी जानकारी दूरभाष के माध्यम से लालबर्रा थाना को दी गई, जिसमें लालबर्रा थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा कर पीएम के लिए लालबर्रा जिला अस्पताल भिजवाया गया। इस घटना की जानकारी पूर्व विधायक मधु भगत को लगी। वह अपने साथियों के साथ घाट पर पहुंचे और पुलिस के सहयोग से मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था की। पिंडदान करने के लिए यादव परिवार ग्राम चरेगांव से मेरे ग्राम से आया हुआ था। 13 साल की बच्ची माही यादव जी, जिसका निधन हो गया नदी में डूबने से जी, तो तत्काल रूप से मैं यहाँ पहुंचा हूँ मौके पे। उसका अभी पंचनामा बन रहा है, पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है जी। लेकिन मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ जी, ये चंदलाई घाट है जी, इस घाट पे आने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे इतने कहने के बाद भी सरकार प्रशासन नहीं जागी जी, और रेत का इतना बड़ा अवैध उत्खनन किया जिसके चलते मिट्टी चिपक रही है रेतों में और जगह जगह पे इतने बड़े बड़े ढो बना दिए रेत निकाल निकाल करके। और अभी भी सैकड़ों डंपर रेत पड़ी हुई है, डंपर लगे हुए हैं और यहाँ पे पूरी जनता बोल रही कि हर घाट पे घटना पे से पूरे पूरे गड्ढे गड्ढे रेत माफियाओं के चलते जी, ये बच्ची की दुर्घटना नहीं है जी, ये रेत अवैध उत्खनन के द्वारा की गई हत्या है। आदिम जाति कार्य विभाग के अतिथि शिक्षकों का माह मई जून का मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि आदिम जाति कार्य विभाग के विद्यालयों में कोरोना काल के दौरान कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मई जून का मानदेय देने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत शिक्षा विभाग में मानदेय प्रदान किया जा चुका है। लेकिन आज तक आदिम जाति कार्य विभाग के विद्यालय के अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदान नहीं किया गया, जिससे अतिथि शिक्षकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में मई और जून माह का वेतन जिस तरह से ट्रैवल क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है, इसी की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे कि एजुकेशन क्षेत्र के अतिथि शिक्षकों को जब ये मानदेय दे दिया गया है तो फिर हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या लगता है अभी भी अगर ध्यान नहीं दिया प्रशासन द्वारा तो अगला कदम क्या होगा? सर, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ उग्र कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से हाथ में हाथ रख करके बैठे और शासन की तरफ आस की नज़र से बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिणाम सार्थक हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तब कुछ ना कुछ हम लोगों को बड़ा उग्र तरीके से कुछ करना पड़ेगा। कितने बार आपने गुहार लगा चुके हैं प्रशासन? सर, कम से कम अभी इस मामले के लिए तो 10 बार लगा दी है, नहीं तो 12 से 14 साल हो चुके हैं हमको तो नियमितीकरण की मांग करते हुए। लेकिन मई जून की वेतन की मांग को लेकर के तो अभी कम से कम 10-15 बार हम लोग का हो गया है। यहाँ वारासिवनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बाटेझरी के ग्राम प्रधान सहित अन्य प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बसाहट क्षेत्र में स्थित पोल्ट्री फार्म से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बाटेझरी के वार्ड नंबर 17 केडी नगर में मेन रोड के करीब पोल्ट्री फार्म स्थित है, जिससे राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बारिश के समय पोल्ट्री फार्म से आने वाली दुर्गंध से आसपास के रहवासियों में संक्रामक बीमारी होने का भय बना हुआ है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए रहवासी क्षेत्र के पास में संचालित पोल्ट्री फार्म को बंद किया जाए। हमारे मोहल्ले बस्ती से लगा हुआ पोल्ट्री फार्म है, जिसकी बहुत दुर्गंध आती है और ग्रामवासी आने जाने वालों को बहुत बड़ी समस्या है और महामारी ऐसी भी चल रही है और इससे क्या क्या बीमारी पैदा होगी या स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा ये सभी कोई जानते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव से बात किया होगा, उनका कहना क्या आता है? बात किया, उनकी सहमति लिए हमने आवेदन लगाए हैं, कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अच्छा, तो आप क्या अपील करते हैं इसमें? अपील बस समस्या का निराकरण हो, समाधान हो, हटना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये सभी ग्रामवासी चाहते हैं। विगत एक पखवाड़ा तक उमस भरी गर्मी और तेज धूप होने से जहां आम लोगों को घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया था, वहीं किसानों की फसल भी खराब होना शुरू हो गई थी। लेकिन सोमवार को रात हुई बारिश में जिले की खराब हुई फसलों को जीवन दान दे दिया। जिले में तेज बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी शुरू रहा, जिससे किसानों के माथे पर जहां चिंता की लकीरें थी, वहीं अब खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।